बैलों की कीमत नहीं रही है, क्योंकि हल खत्म हो गए, ट्रैक्टर ने जगह ले ली है इनकी। सतयुग में ये बैल भी कुछ कहा करते थे। हमारी दादी धाम का मंदिर। आज बालकों को कुछ ज्ञानवर्धक कहानी सुना है। भी आ जाना चाहिए। यहीं से ले लो टीचर थोड़ी सी। प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो ये बैल दिखाई दे रहा है, आज हम बैल की कहानी आपको बताते हैं जो कभी हम पहले सुना करते थे। तो देखिए, आज ये कलयुग है। सतयुग में बताते हैं कि बैल भी बोला करते थे। तो सुनिए एक कहानी बड़े ध्यान से। किसी शहर के अंदर एक राजा, या यूं कहिए एक सेठ करोड़ीमल नाम का रहता था, और वो सबको उधार धन देता था। उधार धन देने में उसकी एक बात होती थी कि भैया ये बताओ, इसी जन्म में दोगे ये कर्ज या अगले जन्म में दोगे। और जिस प्रकार से भी वो लेने वाला कहता था कि अगले वर्ष देंगे, अगले महीने उसमें देंगे जन्म में, तो अगले जन्म के लिए वो लिख लेता था रजिस्टर में नाम। और जो कहता था इसी जन्म में दे देंगे, तो उसी जन्म में उसके पोथी पत्र ठीक से लिख करके अपने यहां रख लिया करता था। तो वहां
बहुत भीड़ जाती थी कर्ज लेने के लिए उधार में, और बहुत से तो अगले जन्म के लिए उधार मांगते थे कि ये सेठ बड़ा पागल है, अगले जन्म में किसने देखा है अगला जन्म, अगले जन्म का उधार लिखवा दिया करते थे। अब एक शहर में दो नौजवान रहते थे, दोनों बड़े हरामी थे, ना कुछ करते थे और ना कुछ धरते थे, शराब पीते, जुआ खेलते, ठट्टा मारते और इसी तरह अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। तो उनको मालूम हुआ कि भी फला शहर के अंदर एक करोड़ीमल नाम का सेठ है और वो कर्ज देता है और जितने मांगो उतने कर्ज दे देता है। तो उन्होंने पूछा किसी से, भाई वो कितने तक कर्ज दे देता है? तो उन्होंने कहा कितने ही ले लीजिए। तो उन दोनों नौजवानों ने एक युक्ति निकाली कि चलिए हम 5-5 लाख दोनों उस सेठ से उधार लेते हैं और अगले जन्म के लिए ले लेंगे। वो पागल है, अगले जन्म के लिए हमें देगा, अगला जन्म किसने देखा है। अब वो दोनों उस सेठ के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं और हमें कर्ज चाहिए। उस सेठ ने कहा ठीक है, बताइए आप ये कर्ज इसी जन्म में लौटाएंगे या अगले जन्म में लौटाएंगे। उन दोनों जवानों ने कहा कि जी हम तो अगले जन्म में चुका पाएंगे, इस जन्म में तो हमारे बस की नहीं है, हम बहुत गरीब आदमी हैं। उस सेठ ने कहा ठीक है, कितना चाहिए? दोनों बोले कि जी 5-5 लाख रुपए दे दीजिए दोनों को। उसने उनका नाम रजिस्टर में लिखवा कर अपने नौकरों से कह दिया भाई इनको 5-5 लाख रुपए दे दो। अब देखिए वो दोनों 5-5 लाख रुपए लेकर के मन में प्रसन्न होते हुए और बड़ी खुशी के साथ अपने गांव की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में उनको रात हो जाती है और रात होने पर वो पूछते हैं भाई कहाँ रुके, हमारे पास तो खजाना है। उनको अपने खजाने लुटने का भी डर था। अब वो जिससे भी कहते थे कोई उनको रुकाने के लिए तैयार नहीं था। एक ने कहा कि भाई एक तेली के यहां भेज दो इनको, वो शायद इनको रुका ले। उस तेली के वहां वो दोनों भेज दिए गए। तेली ने कहा भैया मेरे पास तो यहाँ एक ही चारपाई है, तुम कैसे सोओगे? एक काम करिएगा, मेरे तमेले में जाइए और वहां पर मेरे बैल बंधे हुए हैं, आप वहां आराम कीजिएगा और मेरे बैलों की रखवाली भी करना। और वो दोनों ने कहा भाई रात काटनी है। वो उस तेली के तमेले पर पहुंच जाते हैं। अब उन दोनों को रात को नींद नहीं आ रही थी, चूंकि उनके पास खजाना था, उन्हें डर था कि कहीं ये खजाना लूट ना जाए। अब जैसे ही रात्रि के 12 बजे के बाद जब समय होता है तो वो दो बैल आपस में एक दूसरे से बतलाने लगे। उनमें से एक बैल बोला कि भैया मैं तो अब सुबह उस तेली की सानी खा करके मर जाऊंगा, चला जाऊंगा। वो दूसरा बैल बोला भाई ऐसा क्यों करते हो? उसने कहा मेरा तो साथ आपके पास इतने ही दिन तक लिखा था, मैंने जो पहले जन्म में कर्ज लिया था इस तेली से, वो कर्ज आज पूरा हो जाएगा और मैं सानी खाते ही मर जाऊंगा। अब वो दोनों सुन रहे थे। वो दूसरा बोला कि भाई यदि तू कुछ रुक जाता तो मेरा भी कर्ज पूरा होने वाला है, मैंने भी पहले कर्ज लिया था। अब मैं तो इसकी एक सानी खाऊंगा और इसकी एक घानी भी पेलूंगा, और फिर एक कसाई आएगा और कसाई को पैसे दिलवाए थे, उस कसाई पर
मेरा कर्ज है वो इसको 2000 रुपये देगा और 2000 रुपये में मुझे ले जाएगा और मैं रास्ते में पहुंचूंगा और वहां मेरे प्राण निकल जाएंगे। जब उन दोनों नौजवानों ने ये बात सुनी तो उनको नींद और भी नहीं आई और वो कहने लगे कि भाई हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे, जांच करनी चाहिए। तो वो सुबह को वहीं ठहरे रहते हैं और जैसे ही तेली सुबह को वहां सानी करता है तो एक बैल सानी खा करके तुरंत मर जाता है। उनकी आंखें खुलती हैं कि भाई ये तो जैसा कह रहे थे वैसा ही है। अब उन्होंने कहा इस दूसरे बैल की भी कथा सुनेंगे, ये भी मरने वाला है। कुछ समय पश्चात जब उसने वो एक घानी पेल सानी खा करके कसाई आ जाता है और कसाई कहता है कि अपना एक बैल बेच दे, अब तेरे पास ये 2 बैल नहीं है। तेली ने कहा ठीक है बेच दूंगा। कि बोलो कितने पैसे लोगे? तेली ने कहा मैं 2000 रुपये लूंगा। उस कसाई ने वो 2000 रुपये तेली को दिए और उस बैल को खोल के चल दिए। उन दोनों ने कहा ठीक है हम इसका पीछा करेंगे। वो दोनों जवान भी उसके पीछे पीछे चल दिए। अब देखते क्या है कि जैसे ही वो मध्य रास्ता पार करता है वो ठोकर खा के गिर जाता है बैल और वो समाप्त हो जाता है। उन दोनों नौजवानों ने कहा भाई इन दोनों बैलों की कहानी तो बिल्कुल ठीक उतरती है और ये कर्जा लेकर के बैल और भैंसा बन के कर्जा चुकाना पड़ता है। एक बैल भी कर्जा चुका के मर गया और ये दूसरा भी मर गया। हमको भी ऐसे ही सेठ के घर में शायद बैल बन के आना पड़ेगा। तो वो कहने लगे भाई फिर क्या करना चाहिए? तो वो योजना बनाते हैं कि भाई इस पैसे को हम वापस सेठ के पास दे के आते हैं और वो दोनों वापस चल देते हैं। उस सेठ के पास जाकर के कहते हैं कि सेठ जी राम राम। सेठ जी कहने लगे भाई अब क्या बात हुई? वो कहने लगे कि जी हमने आपसे कर्ज लिया था और हमारी व्यवस्था हो गई है, हम इस कर्ज को लौटाना चाहते हैं, आप हमारा नाम बही खाते से काट दीजिए। उन्होंने बही खाता देखा तो सेठ कहने लगा तुमने तो अगले जन्म के लिए लिया था कर्ज के लिया था लेकिन हमारी व्यवस्था हो गई, आप इस कर्ज को लौटा लीजिए। सेठ कहने लगा मैं ऐसे कर्ज नहीं लौटाता हूं, जैसे जो कर्ज लेता है मैं वैसे ही कर्ज लौटाता हूं। और वो कर्ज लौटाने के लिए मना कर देता है। अब दोनों नौजवान रास्ते में आ रहे हैं और योजना बना रहे हैं भाई ये सेठ के पैसे वापस नहीं लिए, हमको पता नहीं कैसे कैसे इसके पैसे देने पड़ेंगे, कोड़ों की मार खानी पड़ेगी। तो दोनों एक योजना बनाते हैं बीच रास्ते में। वहां कोई पानी का तालाब नहीं था। उन्होंने वो 10 के 10 लाख रुपए लगा करके एक पानी का तालाब बनवा दिया बहुत सुंदर और वहीं पर उस तालाब के किनारे एक कोठरी बना करके उसमें ही रहने लगे। अब जैसे ही बरसात हुई, बरसात का पानी उस तालाब में पहुंचा और धीरे धीरे गंदगी नीचे बैठ गई और उसका पानी बहुत अच्छा हो गया। अब किसी को जिसको भी मालूम पड़ता था कि भी वहाँ एक तालाब है, बहुत अच्छा पानी है उसमें, वही पानी पिलाने के लिए अपने पशुओं को लाने लगा, खुद आने लगा। लेकिन वो जो दोनों जो नौजवान थे वो लाठी लेकर के वहीं बैठे रहते थे और किसी को पानी नहीं पीने देते थे। और उन्होंने उस सेठ का बोर्ड और लगा दिया कि यहाँ पानी पीना सख्त मना है और सेठ का नाम लिखवा दिया करोड़ीमल। अब जो भी जाता था वो बड़ा परेशान, उसको वो लाठी लेके वहीं रोक देते थे कि हम तो पहरेदार हैं और मना कर दिया सेठ ने पानी पीने के लिए। अब जैसे जैसे वो खबर फैली वैसे वैसे गांव के आदमी इकट्ठा होकर के उस सेठ के पास पहुंच गए और उस सेठ से कहने लगे कि भैया ये बताइए जब तुमने इतना सुंदर तालाब बनवाया है तो उसमें किसी को पानी क्यों नहीं पीने देते हो? सेठ ने कहा भाई मैंने तो कोई ये तालाब नहीं बनवाया है। कि तालाब कैसे नहीं बनवाया है? आपका नाम लिखा हुआ है बोर्ड पर और हम उन साथियों को साथ लेके आए जो आपने पहरेदार छोड़ रखे हैं। वो कहने लगा सेठ कि भाई तुम्हें मैंने पहरेदार बना के कब छोड़ा?
कि तुमने ही छोड़ा है, या तो अपना कर्ज वापस ले लीजिए, और यदि आप कर्ज वापस नहीं लेते हैं तो जो भी, हम किसी को पानी नहीं पीने देंगे, जो भी वहां जाएगा उसी को भगा देंगे, और उसका पाप आपको लगेगा। हम नहीं चाहते कि हम अगले जन्म में आपका कर्ज दें। आप इनको यदि पानी पीने की इजाजत देते हो तो उसे अपना तालाब घोषित करो और हमारा इस बही खाते से नाम काटिए, इसी उसमें आप पूर्ण हो सकते हैं। सेठ ने कहा, जब ऐसी बात है मैं पाप का भागीदार क्यों बनूं? तो उस सेठ ने वो रजिस्टर मंगवाया और रजिस्टर मंगवा करके उनका उस बही खाते से नाम काट दिया और अपने नाम से वहां तालाब जो बना हुआ था कह दिया कि भैया सब पानी पियो, अपने पशुओं को पिलाओ, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। और वो दोनों नौजवान खुशी खुशी अपने घर लौट आए और उन्होंने जुआ शराब खेलना सब बंद कर दिया और अपने कार्य में जुट गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो किसी की लेबारी करता है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भगवान जरूर दिलवाता है। इसलिए किसी की भी चोरी ठगी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि देखिए, एक तो रिश्वत का पैसा मत लीजिए, एक चोरी ठगी बेईमानी का पैसा बिल्कुल मत लीजिए, और तीसरे यदि आप किसी मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर के चढ़ावे का कोई पैसा आप मत लीजिए, मंदिर में अपने पास से कुछ चढ़ाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा कहने का यही मतलब है कि अच्छे कर्म कीजिए। लालच बुरी बला होती है, उस लालच को छोड़िए कि भाई पैसे ले लो बेईमानी करके फिर नहीं देने के हैं, ये बहुत खराब बात है। किसी ना किसी रूप में आपको देना पड़ेगा। कहानी आपको कैसी लगती है, इस कहानी पर कमेंट्स करिए, शेयर करिए और बताएं कमेंट्स में लिख के कि ये कहानी कैसी लगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।